एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। सब कुछ होने के बावजूद भी वह खुश नहीं रह पाता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उन्हें अपनी समस्याएं बताते हुए बोला, गुरुजी, आपने मुझे सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत और लगन से काम करने की सलाह दी थी। मैंने वैसा ही किया और आज मैं अपने जीवन में सफल हूँ। मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसों और ऐशो आराम के सारे साधन हैं। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सफलता प्राप्त कर लेने से सुकून भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में वो सुकून नहीं है। मैं खुशी और सुकून से भरा जीवन चाहता हूँ। गुरुजी, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए घर के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में 3 गेंदें थी। एक गेंद कांच की थी, एक चीनी मिट्टी की और एक गेंद रबड़ की थी। गुरुजी ने वे गेंदें उस व्यक्ति के हाथ में देकर बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। जो गेंदें मैंने तुम्हें दी है उन्हें तुम अपने हाथों में लेकर एक के बाद एक इस तरह उछालते जाओ कि एक समय में कम से कम एक गेंद हवा में ज़रूर रहे। व्यक्ति उन गेंदों को हवा में उछालने लगा। वह एक गेंद हवा में फेंकता तो 2 गेंद उसके हाथों में रहती। जब हवा में उछाली गई गेंद नीचे गिरने वाली होती तो वह हाथ में रखी गेंदों में से एक को हवा में उछालकर उस गेंद को पकड़ लेता। यह सिलसिला इस तरह चल रहा था। इस तरह गुरुजी के कहे अनुसार एक समय में एक गेंद हवा में अवश्य रहती थी। कुछ देर बाद एक ऐसा समय आया जब चीनी मिट्टी की गेंद हवा में थी और कांच और रबड़ की गेंद उसके हाथ में थी, लेकिन इस बार उसका सही संतुलन नहीं बन पाया और हवा में उछाली गई चीनी मिट्टी की गेंद नीचे ज़मीन पर गिरने लगी। चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसलिए व्यक्ति ने सोचा, जब 2 ही गेंद ज़मीन में गिरने से बचाई जा सकती है तो चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को बचाना ज़्यादा सही है। उसने तुरंत अपने हाथ में से रबड़ की गेंद नीचे गिरा दी और चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ ली। गेंद गिरने से वह दुखी हो गया, क्योंकि वह गुरुजी का बताया गया काम सही तरीके से पूरा नहीं कर पाया। उसने जब अपने गुरुजी को देखा तो गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुमने रबड़ की गेंद क्यों गिरा दी? चीनी मिट्टी की गेंद क्यों नहीं गिरने दी? उसने उत्तर दिया, गुरुजी, चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसे ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। यदि कांच या चीनी मिट्टी की गेंद ज़मीन पर गिर जाती तो वह टूट जाती, लेकिन रबड़ की गेंद को नीचे गिरने से कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए जब मुझे लगा कि 2 ही गेंद हाथ में संभाल पाऊंगा तो मैंने चीनी मिट्टी और कांच की गेंदों को हाथों में संभाला और रबड़ की गेंद नीचे गिरा दी। उसका उत्तर सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, जिस समस्या का समाधान ढूंढने तुम मेरे पास आए थे उसका समाधान तो तुमने खुद ही निकाल लिया। अब जरा गौर से सुनो। ये 3 गेंदें तुम्हारे जीवन के महत्व को दर्शाती है। चीनी मिट्टी की गेंद तुम और तुम्हारा परिवार है। कांच की गेंद तुम्हारी नौकरी, व्यवसाय, पैसे और जीवन के आवश्यक साधन है। रबड़ की गेंद वो विलासिता की चीज़ें हैं जिनके बिना भी जीवन आराम से कट सकता है, जैसे महंगा मोबाइल, महंगी घड़ी और अन्य महंगे शौक। तुमने अपने जीवन में कांच और रबड़ की गेंद पर ध्यान दिया और नौकरी, घर, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधा के सारे साधनों के साथ अपने महंगे शौक भी पूरे किए, लेकिन चीनी मिट्टी की गेंद यानी खुद पर, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि तुमने अपने जीवन में खुशी और सुकून की कमी खल रही है। बेटा, जीवन में आगे बढ़ते समय अपने महत्व तय करके रखो। जब भी जीवन की 3 गेंदों का संतुलन बिगड़ता सा महसूस हो तो रबड़ की गेंद छोड़ो और जीवन में खुशियाँ सदा बनी रहेंगी। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि काम और पैसे के पीछे भागते भागते हम अपने लिए और अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। यही कारण है कि हम खुशी और सुकून के लिए तरसते रह जाते हैं। जीवन में इतना तेज भी क्या भागना कि खुशियाँ पीछे रह जाए। अपने महत्व को समझो, आगे बढ़ो और सफल होना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही खुशियाँ और सुकून भी हैं। उन्हें नज़रअंदाज ना करें।